आइए हम सब अभी समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। जैसा कि अभी हम सब एक भजन सुन रहे थे, यह निश्चित तौर पर सब में वही शक्ति विद्यमान है, परंतु गुण और गुण में भेद होता है। वही परमात्मा अनंत स्वरूपों में अनंत नामों से जाना जाता है। हर नाम के एक अपने गुण होते हैं, पर वास्तव में परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है वह पार ब्रह्म परमेश्वर की साधना है, जहाँ न कोई गुण है, न रूप है, न रंग है। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने बतलाया कि आप अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लोग जिस नाम को, जिस रूप को पसंद करते हैं, वो अपनी जगह में सारे ठीक है। पर एक बात, जो अध्यात्म पथ पर चलते हैं, क्योंकि वास्तव में अध्यात्म पथ उपासना की साधना है, और उपासना अनेक की एक साथ नहीं हो सकती। और इसीलिए परम पूज्य मजले भैया ने भी एक बात कही थी कि पहले एक में सबको देखना सीख लो। तो अध्यात्म पथ में, संत मत में वास्तव में पहले सिर्फ और सिर्फ गुरु की साधना होती है, जिसमें गुरु में ही सारे हम देखते हैं, जो निर्गुण है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, और वास्तव में सारे गुणों का रचयिता भी वही है। अगर आप देखें कि जितने देवी देवता होते हैं, हर के एक अपने गुण होते हैं। जैसे लक्ष्मी के एक अपने गुण हैं, जो लक्ष्मी की साधना करेंगे धन प्राप्त कर सकते हैं, पर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सरस्वती की जो साधना करेंगे उसके विपरीत है। इसीलिए दोनों एक होते हुए भी एक नहीं है। इसीलिए वास्तव में आप कहीं भी, गीता में भी आप देख लें, कहते हैं भगवान कृष्ण कि आप जिसकी साधना करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। तो अनेकों में एक देखना वो तो बात की बात है, क्योंकि अगर शुरू में ही अगर हम वह कोशिश करेंगे तो मन में चंचलता होगी। चंचलता से शांति नहीं आती है। और इसीलिए संत मत में एक निष्ठ जो होते हैं, उनकी साधना में गति ज्यादा होती है। वैसे सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है अपनी अपनी जगह में, क्योंकि हर जीव की एक अपनी यात्रा है। उस यात्रा के अनुसार वह अपनी मंजिल तक देर से या जल्दी से, या किस मंजिल की आप साधना कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारी यात्रा तय होती है। तो परम पूज्य गुरु महाराज की जो साधना है वह इन सब बातों से परे एक बात की साधना है कि यहाँ पर अगर हम गुरु को प्रसन्न कर ले, समर्थ गुरु को समर्पण कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप बार बार सुनते हैं सेवा, समर्पण और प्रेम। तो जहाँ पर प्रेम होगा वहां पर सबसे प्रेम होगा, इसमें कहीं कोई दो बातें नहीं, दो राय नहीं। समर्पण पर एक ही को, समर्पण तो एक ही को होगा। समर्पण अनंत को किया ही नहीं जा सकता, और इसीलिए एक निष्ठा की बात होती है। हम सब उसी साधना को करने के लिए इस समय बैठे हैं, और इसके लिए हम सब एक ऐसे सुखद सरल आसन में बैठते हैं, जहां तक हो सके उसमें बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त।